आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे फॉरेन टूरिज्म की। बिल्कुल, भारत इस दुनिया का सबसे बड़ा टूरिस्ट हब बन सकता है। कैसे? चलो देखते हैं। लेकिन उससे पहले जो हमारा शानदार पॉर्न एडिक्शन का कोर्स है और हमारी जो सेल है वो लाइव है, तो आप ज़रूर अवेल करें। चलो देखो यार, जब से कोविड खत्म हुआ है टूरिज्म भारत में भयानक तरीके से आया है। आप समझ रहे हो, बहुत टूरिज्म आया है, लेकिन फॉरेन टूरिस्ट अराइवल्स कम रहे हैं। 2022 में करोड़ थे, 1 करोड़ 10 लाख के करीब, अभी खाली 65 लाख है। मतलब बहुत ज्यादा नहीं। कहने का मतलब यह है कि जो कोविड से पहले थे फॉरेन टूरिस्ट आते थे वो कम है, और फॉरेन टूरिस्ट का आना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब जो डोमेस्टिक ट्रैवल है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, सुपर्ब। क्यों इतना ज्यादा ट्रैवलिंग हो रही है? सबसे पहले तो कोविड की वजह से कोई जा नहीं रहा था, और जैसे ही खुला लोग भागने लगे। ऋषिकेश में इतना ज्यादा रश था कि मैं क्या ही बताऊं। मतलब आप ये समझिए, ऋषिकेश कह रहा हूं, केदारनाथ में मतलब इतना तो कभी भक्त आए ही नहीं। तो ऐसा हिसाब किताब हर जगह, नॉट ओनली इन केदारनाथ हिमालयन रीजन। देखिए भारत एक दुनिया का सबसे शानदार टूरिज्म है, टूरिस्ट प्लेस, क्योंकि हमारी ज्योग्राफी, हम मार्केटिंग बहुत अच्छे से नहीं कर पाते। फ्रांस में पेरिस बहुत ही ओवररेटेड है ना, बहुत ही ज्यादा ओवररेटेड है। बहुत सारी जैसी जगह है दुनिया में जो ओवररेटेड है। आप भारत घूमो, मजा आ जाएगा। मैं मेघालय होके आया, वाकई में वो स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट है। इतना खूबसूरत कि क्या बताएं। मैं ये नहीं कह रहा हूं दुनिया सुंदर नहीं है, यूरोप सुंदर नहीं है, स्विट्जरलैंड सुंदर नहीं है, बट स्विट्जरलैंड की मार्केटिंग किसने की? यश चोपड़ा। वहां के शहरों में, 1-2 शहर में तो यश चोपड़ा का स्टैचू लगा हुआ है। क्या हम मार्केटिंग नहीं कर सकते? मार्केटिंग का सबसे बढ़िया वो जरिया क्या होता है? मूवीज। अब मूवीज में हॉलीवुड मूवीज में भारत की गरीबी दिखाई जाती है, लेकिन अब लोग आ रहे हैं। उनको लगता था इंडिया मतलब ताजमहल, बट इंडिया मतलब बनारस, अयोध्या, हरिद्वार, तो हर जगह से टूरिस्ट आते हैं और आ रहे हैं, और भारत की मार्केटिंग तगड़े से है। भारत की ज्योग्राफी ऐसी है कि पूरी दुनिया में आपको जितनी चीजें मिलती है वो सब यहां पे मिल जाएगी। भारत 6 फिजियोग्राफिक डिवीजन में है। सबसे पहले तो आपको हिमालयन रेंज, मैं आपको चलो बताता हूं एक एक करके। मुझे यहां पे मैप लगाना चाहिए था, बट कोई बात नहीं। तो ये पूरा हिमालय को कवर करता है, जिसमें भाई आपको जाना है पहाड़। हिमालय जो है सबसे ऊंची रेंजेस है, जिसमें आपका कश्मीर आ गया, आपका नॉर्थ ईस्ट आ गया, नेपाल भी आप जा सकते हो, भूटान भी आप जा सकते हो, आसानी से जा सकते हो, बांग्लादेश भी आप जा सकते हो, देश भी ट्रैवल कर सकते हो भारत से, है ना। शेंगेन वीजा आपको यूरोप में मिलता है। भारत को भी इस तरीके का कुछ प्रावधान करना चाहिए कि कहीं जाना है तो एक वीजा दे दे, उस वीजा से सब कुछ इस तरीके से होना चाहिए, मैत्री वीजा या कुछ भी करके, राइट। तो जो पूरी हिमालयन रेंज है वो तो खूबसूरत है ही है। हिमाचल प्रदेश में शिमला मनाली में पैर रखने की जगह नहीं। मतलब आप ये समझिए कि जो मतलब एवरीवन इज सो हैप्पी, सुपर हैप्पी। होटल्स की अगर बात करते हैं तो दाम आसमान छू रहे हैं। टैक्सी बढ़िया। कश्मीर में इतना टूरिज्म आ रहा है जितना कहीं नहीं आया। खैर, टूरिज्म की अपनी कॉस्ट भी होती है, क्योंकि आपको पता है कि हमको अपने हिमालय को बचाना है। तो बहुत ज्यादा टूरिज्म आता है तो उससे फिर इकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी होती है, नो डाउट। गंदगी फैला के जाते हैं, इतना नहीं। लेकिन देखिए, पैसा तो आ ही रहा है। मैं यहां पे टूरिज्म की बात कर रहा हूं, तो पैसा आ रहा है, बढ़िया पैसा आ रहा है, राइट। उसके बाद हिमालयन रेंज होगी, फिर आपके पास आइलैंड्स है, अंडमान एंड निकोबार और लक्षद्वीप। और मुझे पता है शादी के बाद या तो मुन्नार जाएंगे या अंडमान एंड निकोबार जाएंगे, कश्मीर जाएंगे। तो आइलैंड बहुत खूबसूरत। सेल्यूलर जेल, कहां मालदीव बाली जा रहे हो, बहुत खूबसूरत है, नो डाउट वो भी। लेकिन आओ अंडमान निकोबार चले जाओ। आपको अगर मान लो डेजर्ट्स देखने हैं, रेगिस्तान देखना है, तो सहारा जाने की जरूरत नहीं है। थार आ जाओ, जैसलमेर आ जाओ, कच्छ चले जाओ, लद्दाख चले जाओ। ऐसी लद्दाख चले जाओ, ईरान इराक क्या, लद्दाख जाओ। स्पीति वैली मतलब देखा ही नहीं होगा कुछ ऐसा, इतना क्लियर स्काई, रात में तो मजा ही आ जाती है। अब तो वो भी एक टूरिज्म पॉइंट की तरह हो गया है कि नहीं। बीचेस, कोस्ट लाइन, भारत में बहुत सारे कोस्ट है,
11 स्टेट राज्य लगातार, मतलब पूरा कोस्ट पे, वेस्ट कोस्ट, ईस्ट कोस्ट, गोवा, कितने सनबर्न फेस्टिवल अभी हुआ, कितने सारे फेस्टिवल्स, ढेरों फेस्टिवल्स आपको इन कोस्ट पे देखने को मिलेंगे। कन्याकुमारी बहुत ही खूबसूरत, तो बीचेस और खूबसूरत बीचेस, रॉकी बीचेस भी आपको देखने को मिल जाएंगे भारत में। बढ़िया है, जाओ देखियो। जंगल, वनस्पतियां देखनी है, वेस्टर्न घाट्स चले जाओ, वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स, नदियां देखनी है, कुछ भी देखना है आपको, भारत में आ जाओ। अफ्रीका में आप ठंड का मजा नहीं ले सकते, वहां गर्मी है, रेगिस्तान है, जंगल। साउथ अफ्रीका में, मतलब ये अफ्रीका के नॉर्दर्न पार्ट में आपको जंगल नहीं, रेगिस्तान ही मिलेंगे वहां पे। रशिया में आपको गर्मी नहीं मिलेगी, समुद्र नहीं मिलेगा, ठंडी ठंडी है वहां पे। अमेरिका काफी हद तक भारत की जैसी अमेरिका की ज्योग्राफी है, ठीक है। चाइना में भी सेम चीज आपको देखने को मिलेंगी, बट चाइना में भी बहुत सारे आइलैंड्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे, भारत में मिल जाएंगे। तो कहने का मतलब है भारत की ज्योग्राफी बहुत ही शानदार है, तो इसलिए यहां पे लोग ट्रैवल करने के लिए आते हैं। फिर उसके बाद भारत के पास हेरिटेज साइट है, चौथे नंबर पे है भारत, 40 हेरिटेज साइट, बहुत बढ़िया। ताजमहल हो गया, कुतुब मीनार, ढेरों, मतलब अहमदाबाद से लेकर जयपुर तक, जयपुर तो पूरा शहर, सबसे ज्यादा पूरे भारत में सबसे ज्यादा टूरिस्ट जयपुर में आते हैं। फोर्ट्स हैं, ढेरों फोर्ट्स हैं, ढेरों किले हैं आपको वहां पे देखने को मिलेंगे, और इसको हम कैश इन कर सकते हैं, और हम कर रहे हैं। अब आपको बता दो कि पूरी दुनिया में भारतीय फैले हुए हैं। अभी बहुत सारे सर्किट, ढेरों सर्किट्स, आपका बुद्धिज्म सर्किट, ठीक है। अभी काशी विश्वनाथ, बनारस को डेवलप किया जा रहा है, अयोध्या में भी राम मंदिर, बहुत सारे, वृंदावन को डेवलप किया जा रहा है। तो बेसिकली अगर देखो तो भारत एक स्पिरिचुअल सेंटर की बात करें, यहां पे बताते हैं कि हरिद्वार, ऋषिकेश, वाराणसी, यहां पे होटल ओवरबुक्ड रहते हैं सालों साल। भारत स्पिरिचुअल सेंटर में, खुद अभी कामाख्या गया था दोस्तों, जितनी भीड़ अभी मैंने कामाख्या में देखी इतनी मैंने कभी नहीं देखी। मैं सुबह 4 बजे लगा तब मुझे जाके दर्शन हुए, 5-6 घंटे लग रहे हैं, समझ रहे हो, मां कामाख्या। तो स्पिरिचुअल सेंटर तो भारत है ही, और पूरी दुनिया। अब आपको बता दूं कि बाहर से लोग, मैं जब गुवाहाटी गया तो वहां पे मुझे इतने फॉरेनर्स मिले मां कामाख्या में, तो आप ये समझिए कि बाहर से लोग आते हैं। भारत स्पिरिचुअलिटी को मार्केट करता है, और करना भी चाहिए। मन की शांति कर आओ, भारत आ जाओ, मन की शांति चाहिए। सोमनाथ चले जाओ, बहुत ही खूबसूरत ज्योतिर्लिंग, कोई भी ज्योतिर्लिंग चले जाओ, मजा आ जाएगी आपको, अलग ही एटमॉस्फेयर रहता है। और पूरी दुनिया यही तो देखने आती है। देखिए यूरोप और अमेरिका में क्या कल्चर है ना, वहां पे पैसा सेव नहीं करते, वहां 20,000 लेंगे, उड़ा देंगे। अगर मान लो वहां पे 20-30 हजार उन्होंने कहा, उड़ा देंगे सबके सब। वहां सेविंग कल्चर नहीं है, क्योंकि वो ख्याल उनकी सरकार रखती है बुढ़ापे का। हमारे यहां है, हम सेव करते हैं। तो हम इन गोरों को या इन सबको, जितने भी हैं, भारत बुला सकते हैं। एक समय पे पूरे ट्रैवलर्स, पूरी दुनिया के ट्रैवलर्स भारत आते थे और भारत का बखान करते थे। इब्न बतूता से लेकर ट्रेवर्नियर, हर कोई यूरोप से, भारत खोजो भारत खोजो। लेकिन वो लेगेसी छूट गई, और अब हम ज्यादा डेवलप्ड हो रहे हैं, और फिर से वही उसी राह पे हम चल दिए हैं। और इसमें दोस्तों सबसे बड़ा, देखिए आपको मैं एक और रीजन बताता हूं कि इतनी भीड़ क्यों है। मैं एक एग्जांपल दूंगा। अभी नवरात्र में, क्योंकि मैं लखनऊ में रहता हूं, बहुत लोग दिल्ली पहुंच जाते हैं भाई, मैं लखनऊ में रहता हूं। नवरात्र में प्रेम मंदिर लगा था लखनऊ में, ठीक है, पंडाल मां दुर्गा का, पैर रखने की जगह नहीं थी। मैंने अपनी जिंदगी में इतनी भीड़ नहीं देखी नव दुर्गा में। और भी पंडाल वहां पे नॉर्मल भीड़ थी, लेकिन वहां पैर रखने की जगह नहीं थी। क्यों? मार्केटिंग। मार्केटिंग कैसे? इंस्टाग्राम। इतना खतरनाक मार्केटिंग की इंस्टाग्राम पे, इतनी खूबसूरत रील्स चलाई हैं कि हर कोई गया। और वो प्रेम मंदिर जो वृंदावन में प्रेम मंदिर एकदम उसी की तर्ज पे बनाया गया था। अच्छा था, क्योंकि मैं वहां पे जा चुका हूं, तो मुझे से बहुत वाव फैक्टर तो नहीं दिखा, बट अच्छा था वो, दैट वाज वेरी गुड। लेकिन उसके लिए इतनी ज्यादा भीड़, कोई रील बनाने आया है, कोई मतलब कोई वीडियो शूट करने आया है, तो इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे बहुत सारे व्लॉग्स आते हैं, ट्रैवल व्लॉग्स आते हैं, ट्रेन व्लॉग्स आते हैं। इन व्लॉगर्स ने ना हमारे अंदर का, कहते हैं ना कि वो घूमने वाला कीड़ा जगा दिया है।
ये व्लॉगर्स जो हैं वो सबको बोलते इधर आओ, इधर आइए, ये देखिए, वो देखिए। तो अब हर किसी को घूमना पसंद है। एवरीवन लाइक्स टू ट्रैवल बट पापी जेब का सवाल है। लेकिन आज भारत में हर कोई अच्छा कमा रहे, ठीक ठाक कमा रहे। देखिए कुछ लोग हैं, मैंने क्या बताया, भारत में 5 भारत बसते, तो जो मिडिल क्लास है वो जितना कमा रहे हैं उतने में वो 1-2 महीने में ट्रिप मार ही सकते हैं। भारत में इनकम्स बढ़ रही है, धीमे धीमे स्टार्टअप्स आ रहे हैं, तो लोग पैसा कमा रहे हैं। और वो पैसा अब भारतीय जो है वो इस पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो जो हमारा टूरिज्म है वो तो बहुत बढ़ रहा है और ये बढ़िया मार्केट भी हो रहा है। अब क्योंकि बाहर बहुत सारे भारतीय हैं, बाहर कनाडा की बात कर ले, यूरोप, अमेरिका, कहीं पे भी आप देख लो, तो इंडियंस, अफ्रीका में तो जो बिजनेस है वो इंडियंस, क्या आपको पता है, अफ्रीका में मैक्सिमम जो अफ्रीका आप देख लो इंडियंस ओन करते हैं। तो वो भी भारत आ रहे हैं कि अरे भैया मंदिर खुल रहा है, मंदिर बन रहा है, चलो आओ। वो भी मार्केट का सोर्स है। तो बात इतनी है कि अच्छी मार्केटिंग से सब कुछ हो सकता है। यूरोप की हमने बढ़िया मार्केटिंग की। मैं शिमला में गया, शिमला के मॉल रोड पे, तो मुझे तो लगा कि यार मैं तो मतलब फॉरेन में आ गया, उतना वो पुराना आर्किटेक्चर और मजा आ गई। ये चीज है। और भारत अगर साफ सफाई पे ध्यान दे दे, हम जो टूरिस्ट है वो थोड़ा समझदार हो जाए और अच्छे से, और बढ़िया मैनेजमेंट हो जाए, तो हम पूरी सबको पीछे छोड़ देंगे। समझ रहे हो? और ये होने वाला है अगले 10 साल में। भारत टूरिज्म की बात करें, टूरिज्म इंडस्ट्री कैसी है ना, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, जो बहुत गजब का रोजगार देती है, राइट? तो कमाल होगा। तो ये एक छोटा सा लेक्चर था, अच्छा एडिटोरियल था टाइम्स ऑफ इंडिया का। ये अयोध्या ही है, ओके। तो बाकी आप हमारे कोर्स को जरूर रेफर करें, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। थैंक यू सो मच।